जय हिंद। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे असहयोग आंदोलन तक। तो आज साइमन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। साइमन कमीशन आज हम लोगों को पढ़ना है। तो साइमन कमीशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कब? 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। और क्या हुआ था? और ये तुर्की का विभाजन हो गया था, जिससे पूरा मुसलमान खफा था। और भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिससे पूरा भारत का लोग खफा था। और ये तुर्की विभाजन के फलस्वरूप भारत में क्या चला था? खिलाफत आंदोलन चला था। तब ये अब पूरा जब इधर ये जलियांवाला बाग हो गया, उधर तुर्की का विभाजन हो गया। इससे पूरे भारत के लोग और ये पूरा मुसलमान पूरा सब विरोध पे उतर आया, धरना प्रदर्शन करने लगा। बहुत इसका विरोध हो रहा था भारत में, और ऐसा लग रहा था कि 1857 की क्रांति कहीं दोबारा से ना हो जाए, जिसके कारण मेसोपोटामिया की रिपोर्ट आई और उसके अंतर्गत यह हुआ कि भारत में शासन थोड़ा अच्छा से किया जाए। मतलब अंग्रेज़ों को यह सलाह दी गई जो भारत में शासन कर रहे थे कि शासन थोड़ा सा अच्छा किया जाए, नहीं ऐसी स्थिति आएगी कि 1857 की क्रांति दोबारा से हो जाएगी। अब अंग्रेज सब क्या किए? जल्दबाजी में भारत शासन अधिनियम 1919 लाए। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा कि भाई जो भारत के लोग हैं अब ये भी चुनाव लड़ सकेंगे और भारत के बारे में अच्छा सोचा जाएगा, कानून बनाया जाएगा, महिलाएं भी वोट डाल सकेंगी, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, और कहाँ क्या कितना पैसा अंग्रेज खर्च किए हैं इसकी सूचना भी भारतीयों को दी जाएगी, और लोगों के बारे में अच्छा सोचा जाएगा, उनका भला होगा। और क्या कहा गया कि हर 10 साल के बाद इसमें सुधार होगा, जो कमियां रह गई हैं इस अधिनियम के अंतर्गत हर 10 साल के बाद उन कमियों पर नज़र डाली जाएगी और उन कमियों को सुधारा जाएगा। तो जो अगला अधिनियम है ये कब आना था? ये 1929 में आना था, 1929। लेकिन क्या हुआ? 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन हो गया। और यह भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 को भारत आया। 1928 को भारत आया। और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे। जब भाई ये साइमन भारत आया और इसके जो प्रमुख सदस्य थे इसमें एक ये क्लेमेंट एटली भी था, जो आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, और भारत की स्वतंत्रता पर इसने ही हस्ताक्षर किए थे, साइन किया था। और इसमें और एक साइमन था, मतलब ये क्लेमेंट एटली और साइमन था। और साइमन जिसने ये साइमन कमीशन लाया था, अब जब ये भारत आया उतरा बम्बई में बंदरगाह पर। अब इसका बहुत विरोध हुआ कि सब लोग जैसे उतरे गाड़ी में बैठे सब लोग विरोध करने लगे, घेर लिए सब चारों ओर से कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया और काला झंडा दिखाया। और इसका पूरा बहुत जमकर विरोध हुआ। फिर लोगों ने क्या कहा कि भाई ये इसमें साइमन कमीशन हमारे लिए क्या अच्छा करेगा? इसमें भाई जो सदस्य 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य इसमें अंग्रेज हैं, ये भारत के लोगों के बारे में क्या अच्छा सोचेंगे? इनको भारत के बारे में क्या पता है? जो भारत का इसमें आदमी होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, वो तो है ही नहीं है। तो ये हमारे लिए अच्छा क्या सोचेंगे? इनको क्या पता? ये आएंगे संसद में बैठेंगे, कानून बनाएंगे, इनको ये थोड़ा पता भारतीयों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। और इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ। अब इसका विरोध हो रहा था और ये
साइमन लोग सब जो गाड़ी में बैठा सब देख रहा था कि भैया इतना विरोध हो रहा है, सब मन ही मन गुस्सा रहा था कि ये अंग्रेज़ सब ये जो जहाँ भारत में जो शासन कर रहे हैं ये सब कैसा शासन कर रहे हैं। अब इसका विरोध होता गया और ये बम्बई से जहाँ पंजाब पहुँचा। अब पंजाब में इसका विरोध कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय कर रहे थे। आज जब इतना विरोध हो रहा था तब ये जो साइमन था ये गुस्से आ गया और जो पंजाब का पुलिस था सैंडर्स को कहा मारो इनको, और सैंडर्स ने लाठीचार्ज कर दिया लाला लाजपत राय के ऊपर और इतनी लाठियाँ बरसाई कि ऐसा लग रहा था कि लाला लाजपत राय अब जिंदा नहीं बचेंगे। और ऐसा ही हुआ, लाला लाजपत राय की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और अंत में क्या हुआ, इनका निधन हो गया। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे जो अंग्रेज होता है जब मर जाता है तब उसको एक ताबूत में रख दिया जाता है और फिर दफनाया जाता है, ताबूत ये होता है। ठीक, ऐसे ताबूत होता है, फिर इसमें रख दिया जाता है, आदमी को ऐसे रख दिया जाता है और इसके ऊपर इसका ढकना बंद करके उस पर कील ठोकी जाती है। ठीक, सब लाइन से सब पूरी कील ठोक दी जाएगी और इसमें जब आखिरी कील ठोक दी जाती है तब इसको नहीं खोला जाता है। यानी कि जब तक आखिरी कील नहीं ठोकी जाती, कोई इसका रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, व्यवहारी अगर कोई होगा और कहेगा हमको इनको देखना, तो उसको आखिरी बार दिखा दिया जाता है। लेकिन आखिरी कील जब ठोक दी जाती है तब इसको दोबारा से नहीं खोला जाता है। तो यही लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहा था कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और यही हुआ। फाइनली 20 साल बाद आज़ादी मिल गई। ये 27 में साइमन कमीशन आया, गठित हुआ और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। अब जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, निधन हो गया, तब यहाँ पंजाब में भगत सिंह थे। भगत सिंह ने कहा कि भाई हम इनको जो सैंडर्स है इसको छोड़ेंगे नहीं, और भगत सिंह ने क्या किया, सैंडर्स को गोली मार दी। सैंडर्स जा रहा था, भगत सिंह गए रुको, ले हाँ दे, मार दी गोली। अब जब मार दी तब अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, भगत सिंह को। जब गिरफ्तार कर लिया और इनको फांसी की सज़ा सुना दी। हालांकि अंग्रेजों के पास यह कोई सबूत नहीं था कि सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने ही की है, लेकिन क्या भगत सिंह ने ये लाहौर में जो असेंबली चल रही थी उसमें इन्होंने बम फेंका था। ठीक, और उसके बम फेंका था इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया था और इन पे आरोप लगाया गया कि इसने ही बम फेंका है और इसने ही सैंडर्स को मारा होगा, और इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। ये अब भगत सिंह के बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे, अब इसके साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। अब जब भैया साइमन कमीशन आया भारत, तब इसका इतना विरोध हुआ कि ये जो साइमन था ये इंग्लैंड को फ़ोन किया कि भाई ये आप लोग यहाँ पे कैसी कानून व्यवस्था चला रहे हैं, इतना सब विरोध हो रहा है, यहाँ सब मारपीट पे लोग उतर आए हैं। तब इंग्लैंड का राजा बारकिन हेड के पास फ़ोन लगाया और इनको खूब भड़काया, खूब रेला इनको कि भाई तुम कैसा शासन कर रहा है। वहाँ पे सब जब लोग गए हैं, ठीक, वहाँ साइमन कमीशन लेके, तो इनका इतना विरोध हो रहा है, मतलब तुम्हारे शासन करने का क्या तरीका है, कोई नियम कानून है कि नहीं। इसको बहुत राजा ने हड़काया। कौन था? बारकिन हेड। बारकिन हेड कौन था? ये राज सचिव था। और इरविन कौन था? इरविन वायसराय था। तो बड़ा कौन था? पद किसका बड़ा था? बड़ा था ये बारकिन हेड और इरविन इससे छोटा था। तब भैया फ़ोन किसको आएगा? इंग्लैंड से आएगा तो इसी को। अब जब इसको हड़काया गया, अब इसके अंदर गुस्सा भैया भरी थी। अब ये इरविन को कहा, अब ये जब ये डांट खाया, हड़काया गया, तब इसने इसको हड़काया। फिर क्या हुआ कि भाई जब मोतीलाल नेहरू थे, ये बारकिन हेड से कहे कि ये जो साइमन कमीशन है ये भारत के लोगों के लिए सही नहीं है, यह गलत है। ठीक, अंग्रेज़ों को क्या पता, इसमें जो सदस्य हैं ये सारे अंग्रेज़ हैं,
इनको भारत के बारे में क्या पता होगा, क्या ये भारत के लिए अच्छा करेंगे या ये क्या कानून बनाएंगे, इससे लोग सहमत नहीं हैं। बार्कनहेड ऐसे ऊपर से इतना बुरी तरह से रेला गया था। अब ये इनसे मोतीलाल नेहरू से कहा कि हम तो बाहर से आए हुए हैं, हम कानून बनाएंगे, सब लोग कहाँ सहमत होंगे, तुम इसी देश के हो और आप कानून बनाइए। अगर तुम्हारा बनाया हुआ कानून सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारे लोग मान लेते हैं, तब हम ये आपका जो कानून बनाया होगा इसको हम लंदन से पारित करवा देंगे। और मोतीलाल ने कहा ठीक है, हम कानून बनाएंगे, एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को। और इन्होंने कानून बनाया क्या, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 को। 1928 को नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या था, इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट यानी राज्य का शासन हमें दे दिया जाए। अब जब ये रिपोर्ट बनाए तब ये जो बार्कनहेड था ये जिन्ना को बोल दिया। जिन्ना कौन था, मुस्लिम लीग का लीडर था। ये जिन्ना को कहा कि ये जो कांग्रेस का ये जो नेहरू रिपोर्ट है आप इसको नहीं मानिएगा। तो जिन्ना ने कहा हाँ ठीक, हम नहीं मानेंगे। अब जब ये मोतीलाल नेहरू गए अपनी नेहरू रिपोर्ट लेकर बार्कनहेड के पास, और ये अपने बेटा जवाहरलाल नेहरू को भी साथ में ले गए कि कहे चलो दिखाते हैं तुमको कि अंग्रेज हमारी बात कैसे मानता है। गए बार्कनहेड के पास और दिया नेहरू रिपोर्ट। बार्कनहेड ने कहा ये तुम्हारा जो बनाया हुआ कानून है इसको सब लोग मानने के लिए तैयार हैं। मोतीलाल नेहरू ने कहा हाँ ठीक, हाँ ये सब मानने के लिए तैयार हैं, और ये सिर्फ जिन्ना है जो नहीं माना, बाकी सब लोग तैयार हैं। अब ये जो बार्कनहेड था भैया ये फाड़ के फेंक दिया नेहरू रिपोर्ट और कहा जब तुम्हारे देश के ही लोग कानून मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि तुम इसी देश के हो, तो हम तो बाहर से आए हैं, तो हमारा बनाए हुए कानून से सब लोग कहाँ सहमत होंगे। और इनको बहुत ही ये मतलब सैड फील हुआ, बहुत ही बेइज्जती फील हुई। और उसके बाद ये ज़्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं रहे मोतीलाल नेहरू। अब ये इनके साथ में जवाहरलाल नेहरू भी थे। इन्होंने कहा यार हमारे बापूजी की इतनी बेइज्जती। अब ये भैया इनको कस के गुस्सा आया। अब जब आया तब 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। कहीं बाहर में जाए डोमिनियन स्टेट, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब तो पूर्ण स्वराज ही होगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग की। ये जो अधिवेशन है कांग्रेस के अधिवेशन, इसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक, पूरा कि ये कैसे कांग्रेस बनी और इसके अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए। हालांकि इसके अधिवेशन जो दिसंबर महीने में होते थे। फिर अब ये जिन्ना गया। अब जिन्ना एक अपनी रिपोर्ट बनाया, कौन सी, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। अब युगवा भैया इनके बार्कनहेड के पास कहे कि आप बोले थे कि कांग्रेस का जो ये रिपोर्ट होगी आप इसको नहीं मानेंगे। हम नहीं माने, अब हम ये रिपोर्ट बना के लाए हैं 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। अब ये कहा आप हमारी बात को मानिए और शासन हम करेंगे। अब ये बार्कनहेड को डांट के भगा दी कि भाग यहाँ से, शासन करेंगे, बहुत आए शासन कर लें। अब ये भैया चला गया, कहा मैं हमारी बात नहीं मानता। अब क्या हुआ, फिर 1929 में ही रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। तिरंगा लहराया और इन्होंने क्या कहा, मध्य रात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। अब
अब ये साइमन कमीशन हालांकि 1930 में लागू हो गया और ये आगे चलकर क्या कहलाया, ये कहलाया भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे जो संविधान का 85% भाग है यह इसी से लिया गया है। ठीक, अब जब ये हमारे भारत ये जो संविधान है हमारे भारत का जब इससे लिया गया तो इसका मतलब ये साइमन कमीशन सही था। और ये बस सिर्फ 15% भाग है जो नहीं लिया गया है, लेकिन 15% भाग में जो सब ये बड़ा बड़ा पद था, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, वित्त मंत्री का पद, ये इसको जो सेना का पद था, सब अंग्रेज रखा हुआ था, अच्छा अच्छा पद। और जो बाकी ऐसे छोटे मोटे पद थे ये इन्होंने भारतीयों को दिया था। अब ये भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू हो गया। अब आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल हम लोग क्या देखेंगे, गांधी इरविन समझौता देख लेंगे और बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे।